नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूबीएस न्यूज़ और मैं हूं आपका अपने उज्जवल भाटिया। स्वागत है आपका हमारे एक और नए एपिसोड में। आज हम पहुंचे हैं सरपंच पदवी के अनाज मंडी मंडी आदमपुर के उम्मीदवार श्री जगपाल अग्रवाल जी के पास। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं जिन पर ये आज चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी स्वागत है। तो सबसे पहले आपसे मेरा यही सवाल है कि आपने क्या सोचा समझा कि आपको इस सरपंच पदवी के उम्मीदवार बतौर उम्मीदवार खड़ा होना चाहिए इलेक्शंस में। देखिए भाई साहब, ऐसा है, मेरे पिताजी 2010 से लेकर 2021 तक सरपंच रहे मंडी आदमपुर के। उन्होंने यहाँ मंडी आदमपुर में बहुत सारे काम कराए, सारी गलियाँ पक्की करवाई, बहुत सी स्ट्रीट लाइट लगवाई, जो काम थे मंडी में पूरे काम कराए जी। और दुर्भाग्यवश उनका 2021 के अंदर देहांत हो गया जी। और 5 साल तक मंडी आदमपुर में चुनाव नहीं हुए। जी। इन 5 सालों में मंडी आदमपुर में बहुत ही दुर्गति हो चुकी है, क्योंकि सीवरेज लाइन बिछ रही है, कोई पानी की लाइन बिछ रही है। तो मंडी के लोगों ने अभी जब चुनाव डिक्लेयर हुए हैं तो मंडी के लोगों ने कहा भी आप एक बार ट्राई करो, पापा ने आपके काम कराए, आपको भी हम शो करेंगे जी। और आप काम करा सकते हो, आपको अनुभव है 10 सालों का। तो इसलिए मैंने सोचा चलो हम भी ट्राई कर लेते हैं। तो आपने जब लोगों ने आपको बोला, क्योंकि आपका अभी आपने बताया आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो क्या आप उसी तरीके से उसी ईमानदारी से जिस ईमानदारी से आपके पिताजी ने काम किया उसी ईमानदारी से आप काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी। 1% भी कोई भी कहीं भी फ्रॉड नहीं होगा। बिल्कुल एक एक पाई का हिसाब जनता को दिया जाएगा जी। दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे कि ग्राउंड में अभी फ़िलहाल अगर आप चुनाव प्रचार के दौरान या इससे पहले, जैसे अभी आपने कुछ कमियां बताई, कुछ 5 या 7 मुख्य जो कमियां आपको लगती हों कि जिन पर सबसे पहले काम होना चाहिए, जो रह गई या 5 साल से बिना चुनाव ना होने के कारण नहीं हो पाया, वो कोई आप बता दीजिए। देखिए भाई साहब, मंडी आदमपुर में सबसे पहले तो जो सीवरेज की लाइनें बिछ रही है ना, उसकी वजह से पूरी मंडी की गलियाँ टूटी फूटी हो चुकी हैं जी। तो उनकी सबसे पहले रिपेयरिंग करानी है। दूसरी बात, आजकल चोरी की घटनाएं बहुत हो रही हैं। कभी अभी रिसेंटली थोड़ा हुआ था, कुछ होती रहती है जी। तो गलियों में स्ट्रीट लाइट लगवाई जाएगी, कैमरे लगवाई जाएंगी हर गली के अंदर जी। और महिलाओं की सेफ्टी के लिए भी हमारे पास कोशिश करेगी भी एसपी से कहकर पीसीआर नियुक्त की जाए। जी। तो अगला सवाल मैं इसी पे आने वाला था कि वुमेन सेफ्टी के लिए खैर आपने बताया भी, इसके अलावा भी पूरे नगर की सेफ्टी के लिए कोई चीज़ें, कुछ आप चीज़ें बता सकें? पूरे नगर की सेफ्टी के लिए हम चौकीदार नियुक्त करेंगे जी। जैसे बताया, कैमरे लगाएंगे जी। और मंडी के अंदर कम से कम 2 या 3 पीसीआर की व्यवस्था की जाएगी। अगर आप सरपंच बन जाते हैं तो बतौर सरपंच आप किन मुद्दों पर सबसे पहले काम करेंगे शुरुआत के 2 या 3 महीनों के अंदर? मेरी कोशिश रहेगी, जिस तरह आजकल जो बच्चे हैं 18 से लेकर 25 साल के बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा नशे की चपेट में आए हुए हैं। आज भी एक अखबार में न्यूज़ आई हुई थी। इस तरह बहुत सारे बच्चे अंडर एज यानी कि 20 से 25 साल की उम्र में वो नशे में मर रहे हैं जी। सबसे पहला मेरा यही रहेगा भी आदमपुर मंडी को नशा मुक्त बनाया जाएगा। इसके लिए कुछ आपका प्लान तो सरकार प्रशासन से मिलकर, जो भी उनका जो सिस्टम है उनसे मिलकर जो भी होगा हम करेंगे जी। तो इसी के साथ साथ तो फिर तो एजुकेशन में भी काफ़ी बच्चों को दिक्कत हो रही होगी, लड़का और लड़की हो, उनके लिए भी आप कुछ करेंगे? उनको हम प्रोत्साहित करेंगे भी आप इसको छोड़िए, नशाखोरी को छोड़िए, आप पढ़ाई पे ध्यान दें और मतलब अपने करियर पे ध्यान दें। जी। तो अगर आपकी सरकार सरपंच में बनती है, क्या आप जनता से बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली कार्य करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं होगा अभी कि जनता से कुछ ही बात छुपाई जाएगी। एक एक पाई का हिसाब जनता को दिया जाएगा। जी। क्या आप कुछ मीटिंग्स वगैरह हर महीने या हर 10-15 दिनों में जनता के साथ, जनता के इश्यूज़ के लिए या पुलिस अधिकारियों के साथ या बड़े अधिकारियों के साथ कुछ करेंगे ऐसा? बिल्कुल करेंगे जी। पंचायतों के अंदर सिस्टम होता है, ग्राम सभा की मीटिंग होती है, मेंबर पंचायत, ग्राम पंचायत की मीटिंग होती है। उसके अलावा प्रशासन से भी हम मीटिंग करेंगे। जिस दिन ग्राम सभा की मीटिंग होती है उस दिन प्रशासन को बुलाया जाएगा। लोकल जो भी है, पब्लिक हेल्थ हो गया और पुलिस प्रशासन हो गया, बिजली विभाग हो गया, सबको बुलाकर जो भी समस्याएं हैं दूर की जाएगी। जी। अब मेरा आपसे इस इंटरव्यू का आखिरी राउंड का सवाल हुआ।
इसमें मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा, रैपिड फायर है। इसमें आपको एक अक्षर में या फिर जैसा आपको ठीक लगे उसमें आपने उत्तर देना है। मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा। आप अपना कार्य ट्रांसपेरेंसी के साथ करेंगे, यानी पारदर्शिता के साथ, या फिर दिखावी? नहीं, ट्रांसपेरेंसी का। ठीक है। आप सबसे पहले पानी के मुद्दे को सॉल्व करेंगे या सड़क? पहले पानी के मुद्दे लगभग सॉल्व हो चुके हैं, क्योंकि नई पाइपलाइन बिछ चुकी है जी। तो अभी फिलहाल गलियां टूटी फूटी पड़ी है, उनको ठीक कराएंगे। जी। आप वुमेन सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान देंगे या रोजगार पर? वुमेन सेफ्टी पे फिलहाल। ठीक है। आप ग्राम सभा में अपना जो स्वभाव है वो ठंडा रखेंगे या हर वक्त गर्म रखेंगे? नहीं, गर्म नहीं, बिल्कुल भी गर्म नहीं रखेंगे। ठंडा, पब्लिक है, सब अच्छे से प्यार से जी। काम करने से मिलजुल के काम करेंगे। तो आप अपना काम स्पीड से बढ़िया तरीके से करेंगे या फिर ठंडा बस्ता? नहीं नहीं नहीं, स्पीड से करेंगे, ठीक करेंगे, बढ़िया काम करेंगे जी। ऐसा नहीं है अभी स्पीड से करेंगे तो वही रफली काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आज हमने सर से जुड़े, सर से हमने जाना सर की क्या कुछ है। इसी के साथ साथ फिर इस वीडियो में मैं आपको एक अपील करना चाहूँगा कि अगर आप 18 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं और वोट देने के लिए एलिजिबल हैं, अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाइए और वोट जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक वोट ना जाने देश को सुधारने में कितनी मदद कर देगा। बिल्कुल जी, मैं भी यही कहूँगा कि आने वाले 10 मई को ज़्यादा से ज़्यादा मंडी आदमपुर से जो लोग बाहर रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर अपने वोट जरूर पोल करें जी। तो आप वोट तो अपना दीजिएगा ही, साथ ही साथ अपने मुद्दों को, अपने जो उम्मीदवार हैं उन तक जरूर पहुँचाइए। अभी 10 दिन तो है, पर फिर भी आप अपने मुद्दे, अपनी बातें, अपनी प्रॉब्लम्स को जितने भी उम्मीदवार हैं सब तक पहुँचाइए और उम्मीद करेंगे हम कि सब लोग मदद करेंगे। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में जल्द ही। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, UBS न्यूज़ को। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे देख रहे हो तो चैनल को फॉलो जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करना मत भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।